हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी देते हैं। इस तरह के सेंटेंस कभी ना कभी आप जरूर बोलते होंगे, जैसे मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई, बड़ी मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। कुछ इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए इसको समझते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका रिप्लाई को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए लेट्स लर्न। मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी आ गई। मुश्किल से वो स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। इस तरह के सेंटेंस में हम मुश्किल से या बड़ी कठिनाई से ऐसा बोल रहे हैं, इसके लिए हम लिखते हैं हार्डली या बेयरली या स्कार्सली। तीनों में से आप एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बेयरली, हार्डली, स्कार्सली तीनों में से किसी एक को लिखना होगा। इसके बाद आप हैड लिखेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म। इसके बाद याद रखिएगा आपको व्हेन या बिफोर दोनों में से कोई एक लिखना होगा। इसके बाद आप फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और जो वर्ब होगी उसके सेकेंड फॉर्म। इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। इसका एक और स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैड, इसके बाद आप हार्डली, बेयरली, स्कार्सली तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म। इसके बाद व्हेन या बिफोर दोनों में से कोई एक को लिखना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म। इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी आ गई। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। आप यहाँ पर बेयरली, स्कार्सली भी लिख सकते हैं और व्हेन के प्लेस पर आप बिफोर भी लिख सकते हैं। एक और तरीके से इसको बनाया जा सकता है, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। यहाँ भी आप हार्डली के अलावा बेयरली, स्कार्सली लिख सकते हैं और व्हेन के साथ या व्हेन के बदले आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। मुश्किल से वो स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। हार्डली ही हैड रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगैन टू रेन। या फिर ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगैन टू रेन। हम यहाँ पर सबका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हार्डली के अलावा बेयरली, स्कार्सली और व्हेन या बिफोर दोनों में से कोई एक का यूज कर सकते हैं। उसने मुश्किल से अपना कार्य पूरा किया ही था कि मैं आ गया। हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन आई केम। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ही हैड हार्डली कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन आई केम। उसने मुश्किल से पढ़ना शुरू किया ही था कि मैं आ गया। हार्डली हैड ही स्टार्टेड स्टडिंग व्हेन आई केम। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैड हार्डली स्टार्टेड स्टडिंग व्हेन आई केम। एक होमवर्क आपके लिए जिसका रिप्लाई को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। वो मुश्किल से दुकान पहुंचा ही था कि ग्राहक आ गए। उम्मीद है यह स्ट्रक्चर आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप करके अपने इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो का फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।